क्या आप जानते हैं कि रानी कैकेयी की कहानी महलों से नहीं बल्कि युद्ध भूमि से शुरू होती है। आप सब जानते हैं कि राजा दशरथ रानी कैकेयी से गहरा प्रेम रखते थे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि राजा दशरथ कैकेयी को अन्य रानियों से अधिक क्यों चाहते थे? क्यों रामायण में महिला होते हुए भी कैकेयी निर्णय ले सकी? क्यों रामायण में कैकेयी ही अजय नारी शक्ति की प्रतीक हैं जिसे परंपरागत सीमा बांध नहीं सकी? कैकेयी योद्धा थी, प्रेसी थी और व्यवस्था को चुनौती देने वाली शक्ति थी। कैकेयी राजा अश्वपत की बेटी थी, जो कैकेयी वर्तमान में पंजाब के शासक थे। वह एक राजमहल में पली बढ़ी, जहां उन्हें शिक्षा मिली युद्ध कला और राजनीति की। बचपन से ही वह अपनी बुद्धिमत्ता, युद्ध कौशल और सौंदर्य के लिए जानी जाती थी। जब देव और असुर के बीच संग्राम हुआ, देवासुर संग्राम, तब राजा दशरथ युद्ध में उतरे देवता की तरफ से, पर उनके साथ थी युवा रानी कैकेयी। लेकिन युद्ध में राजा दशरथ का रथ फंस गया और कैकेयी ने कूदकर रथ को ठीक किया। वो योद्धा थी, रक्षक थी और सच्ची जीवन साथी थी। इस साहस के लिए दशरथ ने उन्हें 2 वरदान दिए। पूरे रामायण में ऐसा दृष्टांत 9 के बराबर है जहां महिलाओं ने निर्णय ली हो, पर गहरी पितृसत्ता के बीच कैकेयी ने निर्णय लिया। यह दर्शाता है उनके साहस और स्वतंत्र अस्तित्व को। पर क्या पड़ा कैकेयी के निर्णय का प्रभाव? पूरी अयोध्या कांप उठी। पितृसत्ता को पहली बार किसी रानी से चुनौती जो मिली थी, कैकेयी के निर्णय ने सब बदल दिया। यदि कैकेयी ने वरदान न मांगे होते, राम चुपचाप अयोध्या में राज करते और गुमनामी में गुम हो जाते। इस तरह से हम कह सकते हैं कि रामायण की ज्वाला को प्रज्वलित करने वाली चिंगारी है कैकेयी। वह योद्धा थी, रानी थी, प्रेसी थी और व्यवस्था को चुनौती देने वाली शक्ति थी। उनका साहस एक राजा को बचा गया, उनका आकर्षण राजा को दिशा दिखाता रहा और उनका निर्णय एक राजकुमार को भगवान बना गया। परंतु क्या है कैकेयी प्रसंग की नारीवादी व्याख्या? रामायण में सीता और अन्य महिला पात्र जैसे कौशल्या, सुमित्रा, उर्मिला सहनशीलता और त्याग के प्रतीक हैं, क्योंकि पितृसत्ता महिलाओं से इन्हीं गुणों की अपेक्षा रखता है। परंतु कैकेयी इन सब से अलग है। वह अपने अधिकार जताने का साहस करती है। वह एक राजा को वचन निभाने के लिए बाध्य करती है। आधुनिक स्त्रियों को भी अंधी आज्ञाकारिता के बजाय स्वायत्तता और निर्णय लेने की शक्ति को महत्व देना चाहिए।